थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लेट अस स्टार्ट टुडे। आज हमने 11वें मंत्र से शुरू करना है ऑन दी द्वितीय खंड ऑफ प्रथम मुंडक। तो ये 11वें मंत्र को एक बार अपने स्क्रीन पे देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। 11, 12, 13 बस 3 ही मंत्र हैं इस खंड में, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं 11, 12, 13 को आज कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद इस पर अगर कोई प्रश्न होंगे तो ले लेंगे और उसके बाद उपसंहार कर लेंगे, कंक्लूजन करने के में लगेंगे 10, 15, 20 मिनट उसमें भी। तो कंक्लूजन करने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी ले लेंगे। तो आज ये 11, 12 और 13 को स्टार्ट करते हैं। तो 11वें मंत्र को मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। मेरे साथ पढ़ लीजिए और फिर इसके वर्ड्स को समझ लेंगे। तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्य अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। ये मंत्र है। इस मंत्र को शब्दों को समझते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तपः श्रद्धे, तप और श्रद्धा, सत्य को धारण करके जो तप करते हैं, ये ही जो ऐसे हैं, जो भी ऐसे हैं, ये जो लोग हैं, उपसवंती, उपसवंती सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अरण्ये, अरण्ये एकांत में, वन में, शांता शांत मन और वातावरण में, विद्वांसः ज्ञानी विद्वान लोग, भैक्षचर्याम, भैक्षचर्याम मतलब भिक्षा लेकर, भिक्षावृत्ति के साथ, चरंतः करते हुए चलते हैं, सूर्य द्वारेण सूर्य द्वार से, ते वे, विरजा मल दोषों से रहित, शुद्ध, बिना किसी गलत चीज के, प्रयांति पहुंच जाते हैं, यत्र जहां, अमृत अमर, सह वह, पुरुषः सर्वव्यापक परमात्मा, परम पुरुष ब्रह्म, ही अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा, हव्य आत्मा जो है वो अव्यय आत्मा, अविनाशी अक्षर, सदा रहने वाला परमात्मा आत्म तत्व है। इस मंत्र को समझते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जो शांतचित विद्वान भीड़ भाड़ से दूर दूर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए तप, शारीरिक मानसिक साधना और श्रद्धा, सत्य पर आधारित पूरे विश्वास के साथ रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, वे सब दोषों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वहां पहुंचते हैं जहां अमृत पुरुष परमात्मा है। ये इसका अर्थ है। आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ सूर्य द्वार कहा गया है। सूर्य द्वार, सूर्य जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, प्यूरिटी का। सूर्य जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, तमस को दूर करने का, ज्ञान का प्रतीक है। तो सूर्य द्वार प्रकाश का द्वार, ज्ञान का द्वार, ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्धता के मार्ग से, शुद्धता के प्यूरिटी के मार्ग से सूर्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं और इस शुद्ध मार्ग द्वारा, सूर्य मार्ग द्वारा वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फिर वही बात है कि हम लोग मानते हैं कि किरणें दोनों तरफ ट्रेवल करती हैं। सूर्य से किरणें आती हैं जो धरती पे आती हैं और धरती से किरणें उठती हैं जो सूर्य पे जाती हैं। तो सूर्य क्योंकि दोनों तरफ से किरणें ट्रेवल करती हैं, तो ये कहा गया कि सूर्य के मार्ग से ये लोग ऊपर चले जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। और ऊपर पहुंचना, कहाँ पहुंचना है, पहुंचने का जगह तो एक ही है कि परमात्मा से मिलते हैं या परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। तो ये वो सूर्य मार्ग की बात की गई है। सूर्य मार्ग का एक और कॉन्सेप्ट है, ऊपर का प्रकाशवान या प्रकाशित मार्ग। जैसे कहा जाता है कि जब मनुष्य के प्राण त्याग होते हैं, जब उसके प्राण निकलते हैं, तो उदान वायु जो है, उदान प्राण जो है, उसके द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ट्रेवल करके ऊपर ब्रह्मरंध्र से, सहस्त्रार से, सेंटर ऑफ द टॉप हेड से निकलकर जब प्राण बाहर जाते हैं तो वो सीधे परमात्मा से, ब्रह्म से मिल जाते हैं। उपनिषद में भी इसको इसी तरह समझाया गया है।
अलग अलग में कि सूर्य मार्ग उत्तरायण का मार्ग है और प्राण प्राण त्यागने का सीधा मोक्ष का खुला द्वार उत्तरायण द्वारा ही, सूर्य मार्ग द्वारा ही स्थापित किया जाता है। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि सूर्य मार्ग एक मतलब एग्जाम्पल की तरह यूज किया गया है, एक सिमिली की तरह, कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है, एवरीथिंग इज ओपन एंड क्लियर इन आवर साइट्स, उसी तरह से ये मार्ग भी बिल्कुल साफ और क्लियर समझ में आ जाता है, ऊपर उठने का मार्ग, क्योंकि सूर्य प्रतीक ही है प्रकाश का, ज्ञान का, अंधकार को हटाने का, सो उसी और जीवन देने का, तो उसी चीज का मार्ग है ये। छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर एक शब्द भी आया है कि अरण्य, कि जो लोग अरण्य में जाकर भीड़ भाड़ से दूर शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब अरण्य जो है, नॉर्मली हम सब जंगल ही समझते हैं कि वन है या जंगल है। पहले एक जगह हम लोगों ने पिछले लेसन्स में उपनिषद में हमने वन पे बात की थी कि वन उस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है जहां से शब्द वंदना बनता है, जिसकी वंदना की जाए, ठीक है, वो वन। तो वन ये नहीं है कि पेड़ पौधों वाला जंगल ही जरूरी कहा जाए, उसका मतलब वो भी होता है कि जो वंदना का स्थान है, जहां पर वंदना बैठ के की जा सकती है, वो वन है। उसी तरह से अरण्य को समझते हैं। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें इसको समझाया गया है कि अर एक शब्द और ण्य एक शब्द, आधा ण और य, अर एक शब्द और ण्य एक शब्द, ये दो प्रकार के समुद्र हैं। ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार के समुद्र हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर, जहां पर सहस्त्रार्थ होता है, ब्रह्मांड होता है, मतलब सेंटर ऑफ द हार्ट, यहाँ पर, वहां पर ये रहते हैं और वहां पर ही इनका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। वही समुद्र, जैसे कि हमने शुरू में जब हम पंच महाभूतों पे काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने ये समझा था कि जैसे पंच महाभूतों में वो वाले परमाणु जो कि एक्टिवेट हो गए हैं, उनको हम अर्णव कहते हैं। तो जो ये आधा अण और यह शब्द है, ये अर्णव से ही निकला हुआ है, मतलब एक्टिवेटेड परमाणु। तो ये एक्टिवेटेड परमाणुओं को वहां पर भी समुद्र कहा था, यहां भी समुद्र कहा है, ये उन्हीं का समुद्र है। ये मस्तिष्क के अंदर अर्णव परमाणुओं का, ण्य परमाणुओं का समुद्र है, जो कि मस्तिष्क के अंदर एक्टिवेटेड इंद्र की शक्ति से काम कर रहा है। और अर, जो अरण्य का अर है, वो अर है अरा, अरे। अरे क्या होता है? अरे होता है जैसे एक्सल होता है, किसी भी चक्के का सेंटर पॉइंट जो कि पकड़ के रखता है, जिसके चारों तरफ चक्का घूमता है, वो अर है। अरा कहते हैं, अरी कहते हैं, अरे कहते हैं, वो अर है। वो सेंटर फोकल पॉइंट, ये जो अर्नव है हमारे ब्रेन के अंदर, ये जो चारों तरफ घूमते हैं, वो सेंटर फोकल पॉइंट उनको अपने चारों तरफ कंट्रोल करके घुमाने का काम करता है। यही वो एक्टिवेटेड दो किस्म के समुद्र हैं, दो किस्म के परमाणुओं की शक्तियां हैं जो इंद्र को जागरण करती हैं, और यही समिधा की तरह काम करते हैं ब्रेन के अंदर, अग्नि की तरह, अग्नि के अंदर फीड देने की तरह, जो कि हम लोगों को समाधि की अवस्था में पहुंचाते हैं। और समाधि लगाने में ये सेंट्रल फोकल पॉइंट की तरह काम करते हैं, जो कि पूरी तरह से परमात्मा की प्राप्ति में मदद करते हैं, ताकि हमारा फोकस करेक्ट हो सके, हमारी एनर्जी वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो सके, और समाधि लगाते वक्त उस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, फोकल पॉइंट तक पहुंच सके। ये यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में अरण्य शब्द का अर्थ इस तरह समझाया गया है। जब मेंटल लेवल पर इसकी बात की जाए, मानसिक लेवल पर, और ये कहा जाए कि शरीर के अंदर जो सहस्त्रार चक्र है, जो सहस्रार शब्द है ना, सहस्रार का मतलब होता है 1000 पेटल्स। उसको इंग्लिश में कहते हैं पेटल, जिसे पत्ते होते हैं किसी भी फूल के, रोज के पेटल्स इस तरह कहे जाते हैं। तो जो 1000 पेटल्स का जगह होती है, ऐसा एक फूल या फ्लावर जिसके अंदर 1000 पत्ते उसके हैं जो फैले हुए हैं,
तो ये हजार पत्तों का जो कमल है, ये हजार पत्तों का जो फूल है, वो सहस्रार, इस तरह उसको कल्पना किया गया है कि जो ब्रेन के अंदर है वो सहस्रार का चक्र है। वो एक चक्र तो है, लेकिन उसके अंदर इस तरह हजार किस्म के पत्ते हैं जो कि अलग 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 एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग विचार करते हैं, और उसी तरह से पुष्पित हैं, फ्लावर्ड हैं, फूले हुए हैं। उस तरह से उसको यूज किया गया है। तो ये अरण्य, जहां पर मनुष्य एकांत में अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान अनुभव कर सकता है, और उसी के द्वारा वो सूर्य मार्ग प्राप्त करके सच्चे ज्ञान को श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर यह मतलब होता है इस बात का। अब पहले ये बताया गया था कि नीचे की योनि में जाने वाले, सेल्फ इंटरेस्ट में जीने वाले लोग क्या करते हैं और उनको क्या मिलता है। ये पिछले मंत्रों में, जैसे कल मैंने बताया था आपको, ये पिछले मंत्रों में हमने बताया है कि वो लोग, जिन लोगों को सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अपने लिए जीते हैं, अपने अभिमान में जीते हैं, इस दुनिया से अटैच्ड जीते हैं, वो किस योनि में जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब इस मंत्र में जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या प्राप्त होता है। इसकी प्रैक्टिकल साइड को इस तरह समझिए कि जो अनसेल्फिश पर्पस, यानी कि जगत कल्याण, लोगों का कल्याण करने के पर्पस के साथ, सारे समाज के भले के लिए, सारे समाज के कल्याण करने को अपने लक्ष्य में रखकर अपने निर्धारित कर्मों में लग जाते हैं, तपस्या में, परिश्रम में, मेहनत में पूरे बल से लग जाते हैं, श्रद्धा भी है, और शुद्ध सच्चा ज्ञान पर भरोसा और विश्वास भी है। शुद्ध और सच्चे ज्ञान पर भरोसा और विश्वास भी है, उसी पर दृढ़ संकल्प से जुड़ जाते हैं, बुद्धिपूर्वक आत्मा की आज्ञा समेत संकल्प शुद्ध मन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं। भीड़ भाड़ से अलग, बहकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि सारा संसार क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, किस तरफ दौड़े जा रहा है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो दूसरों के आकर्षणों में नहीं फंसते, या इस सृष्टि के, प्रकृति के आकर्षण में नहीं फंसते। वो फुल्ली अवेयर हैं, येट डिवॉइड ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। इस तरह समझिए कि उनको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाते, उस तरफ नहीं लगते। तो ये विद्वान लोग, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो, उनको क्या प्राप्त होता है। जैसे पहले बताया था कि जो सेल्फिश लोग हैं वो नीच जन्मों को प्राप्त होते हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि उनको क्या प्राप्त होता है। उनको प्राप्त होता है कि वो सूर्य मार्ग से, प्रकाशित मार्ग से, ज्ञान मार्ग से मोक्ष की तरफ अग्रसित होते हैं, उस तरफ चलते हैं। ये इन्होंने दोनों के कंपैरिजंस को टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस में समझाया है इस बात को। इसमें एक और शब्द है जिसको हमने कहा कि भिक्षा मांगकर, जैसे भैक्ष्य चर्या चरंत, ये वर्ड यूज किया गया है इसमें, भैक्ष्य चर्या चरंत। उसका मतलब समझना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम काम काज छोड़ के सड़क पे खड़े होकर भीख मांगने लगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसका मतलब होता है कि जो परमात्मा ने हमको भिक्षा दी है, बड़ी सिंपल, अपने जीवन में जो भी अपनी मेहनत से मिला है, अपना उचित जो प्राप्य है, वह उसको परमात्मा के द्वारा दिया गया परिश्रम की तरफ से हमको मिला, परमात्मा से मिला दान, परमात्मा से मिला भिक्षा। यही समझना चाहिए, क्योंकि सारा संसार, सभी कुछ उस परमात्मा का है। ये प्राण उस परमात्मा के हैं, ये बुद्धि उसकी है, ये शरीर, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, ये जो विवेक है, ये शक्तियां हैं, ये सब कुछ परमात्मा ने दी हुई है। तो उसी की कृपा से जो प्राप्त होता है, ये उसका दान है, ये उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा दी गई भिक्षा है। यहाँ पर बस यही समझना है। कर्म फल जो मिल रहा है, जो कर्म किए हैं और जो कर्म फल मिल रहा है, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है। ये समझकर अपने काम में लग जाना, एक तरह से, एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि जो विश्व के अंदर शक्ति है, ये उसी का एक्सटेंशन है, कि हम उसी का काम कर रहे हैं, तभी हमको ये सूर्य मार्ग से मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर ये मतलब होता है जब हम ऐसा कहते हैं कि परमात्मा द्वारा दी गई भिक्षा है ये नहीं कहा जा रहा कि भीख मांगना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। ऐसे कई लोग होते हैं जो मृत, जैसे हम लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं कहीं पर आप लोगों ने शायद ये पढ़ा भी हो, सुना भी हो
कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो नियर डेथ पहुंचकर जिंदगी में वापस आ जाते हैं, जिनको लगता है कि हमारी मृत्यु हो गई है, मगर कुछ देर बाद वो फिर जीवित हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स वो दिया करते हैं कि उनको ऐसा लगा कि जैसे एक ब्राइट लाइट है और उनको बड़ी स्पीड से ट्रेवल करा रही है। हमने पढ़ा सुना है इन चीजों को, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो यूं लगता है उनको कि जैसे मैं मर चुका था, पर मेरी मेरे को एक बहुत ब्राइट लाइट है जो बहुत स्पीड से कहीं लेके जा रही है और हर तरफ लाइट ही लाइट है। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है, ये एक्सपीरियंस वो सूर्य मार्ग वाला ही एक्सपीरियंस है। ये सूर्य मार्ग का एक्सपीरियंस ही समझ लेना चाहिए यहाँ पर। उसी तरह से ये बात चलती है। आइए नेक्स्ट मंत्र की तरफ आते हैं, 12वें मंत्र की तरफ, उसको भी पढ़ लेते हैं और फिर 13वें में आकर कुछ डिस्कशंस और कर लेंगे। 12वें मंत्र को शेयर करता हूं आपके साथ। परीक्षय लोकांक कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेदमा यान्नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थ स गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसको भी समझ लेते हैं एक बार वर्ड्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षा परीक्षा करके, एग्जामिन करके, लोकान लोकों का, भोगों का, कर्म फलों के द्वारा प्राप्त किए गए उन लोकों का, कर्म चिंतान कर्मों द्वारा संचित अर्जित अर्ज किया हुआ, जमा किया हुआ, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक, निर्वेदम वैराग्य को आयात प्राप्त होके, न अस्ति नहीं होता, अकृत नित्य जिसकी कृति नहीं होती, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो अकृत है। अकृत वो परमात्मा, कृतेन अनित्य सकाम कर्मों से, क्रिएटेड चीजों से, तद उसके, विज्ञान अर्थम जानने के लिए, स्पेशल नॉलेज को पाने के लिए, सह व जिज्ञासु गुरु गुरु को, गरिमा वाले उपदेष्टा को, एव ही अभिगच्छेत पास जाकर, प्राप्त होकर, समित पाणी ऑफरिंग्स को हाथ में लेके, समिधाओं को हाथ में लेके, यज्ञ की सामग्री को हाथ में लेकर, श्रोत्रियम श्रुति को जानने, यानी कि वेदों को जानने वाला, ब्रह्मनिष्ठम स्वयं ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, विश्वास रखने वाला, कृत जो किया जा रहा है क्रिएशन में, अकृत जो किया नहीं जा सकता, बियॉन्ड क्रिएशन, इन चीजों को वो जानना चाहता है। अब ये समझाया गया है यहां पर, इसको एक मिनट समझ लेते हैं सेंटेंस को, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। कर्मों वाले लोगों की परीक्षा करके विद्वान, यानी कि इससे विमुख हो जाता है, ब्राह्मण वृत्ति वाला संसार के विषयों से उदासीन होकर, विमुख होकर ये समझ जाता है कि उस अकृत की प्राप्ति, अकृत अनक्रिएटेड, जो बना हुआ नहीं है, मतलब परमात्मा, उसकी प्राप्ति इस कृत से नहीं की जा सकती। कृत मतलब ये क्रिएटेड वर्ल्ड, हर क्रिएटेड चीजों से उस अक्रिएटेड की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कृत से कृत को पाया जाता है, कृत से अकृत को नहीं पाया जाता। कृत से कृत ही मिलता है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस चीजें हैं वही मिलती हैं, वो परमात्मा नहीं मिलता। और कृत जो होता है उसकी उत्पत्ति भी होती है, उसका विनाश भी होता है। ब्रह्म अकृत है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उसका विनाश भी नहीं होता। उस अकृत को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का जो इच्छुक ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य है, जिसको उस ब्रह्म में निष्ठा है, वो गुरु के पास जाता है, आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित होता है। ये इस मंत्र में बताया गया है। अब बात यह है कि इतनी सारी बातें बताने के बाद इस उपनिषद में अब जो है अंगिरा ऋषि वो बात कर रहे हैं कि जो शौनक उनके पास आया था ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में जस्टिफाई करके अब बता रहे हैं। अब तक उन्होंने काफी सारा ज्ञान दे भी दिया है, बहुत सारी बातें बता दी हैं, अब वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है,
ये शुरू में हो सकता था, बट डजंट मेक अ डिफरेंस। अब हमारे पास इस वक्त है तो इस पर इस वक्त चिंता करके समझ लेते हैं इसको। कुछ एक बातें, कुछ एक पॉइंट्स इसमें बड़ी क्लियरली बता दिए गए हैं। एक बात यह कि सच्चे ज्ञान को, उस परमात्मा को पाने का इच्छा, इसका इच्छुक होना चाहिए। अगर उसको पाने की इच्छा ही नहीं है, सच्चे मन से उसको पाने की लगन, तड़प, इच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं, तो इसको पाया भी नहीं जा सकता और तो कुछ समझ में भी नहीं आ सकता। सो एक तो ये इच्छा जरूरी है। फिर ब्रह्म में, ब्रह्म विद्या में पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, ये भी जरूरी है। परमात्मा में आपको पाने की इच्छा तो है, मगर उस परमात्मा में आपको पूरी निष्ठा, विश्वास, भरोसा ये भी होना चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके अंदर निष्ठा, सत्य विश्वास, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तीसरा, सकाम और संसारी कर्म कर चुकने के बाद, जिसने संसारी कर्म सारे कर लिए हैं, जो इस संसार में सारा कुछ कर चुका है, उस कर चुकने के बाद उसको ये पता चल गया है कि इनका फल टेम्पररी है। जो भी मुझे फल मिल रहा है अपने कर्मों का इस संसार में, वो टेम्पररी है, वो अस्थिर है, वो कृत है, वो अकृत नहीं पहुंचा सकता मुझे, इसीलिए उसको ये पता चल चुका है। फिर भली भांति समझ गया है कि अकृत को पाने का साधन ये कृत वस्तुएं नहीं है। इनसे मुझे समझ तो आ गई है, ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसको पाना है तो ये अकृत वस्तुएं उसको नहीं प्राप्त करवा सकती। वैराग्य की एक मात्रा उसके अंदर आनी जरूरी है। वैराग्य नहीं आएगा तो डिटैचमेंट्स नहीं आएंगी। तो डिटैचमेंट्स आनी बहुत जरूरी है कि मुझे ये कृत वर्ल्ड से डिटैच होकर ही अकृत को ढूंढना है। फिर वो अपने एक उचित गुरु के पास जाता है। उसकी अपनी मनोवस्था, उसका अपना मेंटल प्रिपेयर्डनेस पूरी होनी चाहिए, इस लायक होनी चाहिए कि वो गुरु के पास जाकर इसको समझने के लिए तैयार है। उसके बाद उसके पास वो सामग्री होनी चाहिए, जिसको इन्होंने समित पानी कहा है। जैसे हम यज्ञ करने के लिए समिधा वगैरह लेके जाते हैं, सामग्री लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं, उसके पास ये सामग्री होनी चाहिए, उचित सामग्री, जो वो लेके साथ जाएगा और गुरु के पास जाके वो समर्पण करेगा। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी है, वेदों का ज्ञानी है, वेदज्ञ है, ये बताया गया है इसमें। ये साधन होंगे तभी ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग खुलेगा। ये अब उसके मोडस ऑपरेंडी, मीडियम्स जो चाहिए उनकी बात कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने बता दिया था, वो विद्वान जो कि भीड़ भाड़ से अलग अपने कर्मों को करता है, सच्चे कर्मों को करता है और परमात्मा को पाने की इच्छा रखता है, वो अपने अरण्य में, मतलब अपने ब्रेन के अंदर बैठे हुए उन चक्रों से तेजस्वी होकर सूर्य मार्ग पे चल सकता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए इस मार्ग पे चलने के लिए, ताकि ये भी समझ में आ जाए कि हमने चलना तो है, मगर चलने के मीन्स क्या हैं। अगर पता ही नहीं रहेगा कि क्या क्या साथ रखना है, क्या मीन्स लेने हैं, तो हम भटक जाएंगे। तो ये यहाँ बताया गया है। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय शब्द का अर्थ होता है श्रुतियों के द्वारा, मतलब श्रुति जो सुनी जाती है। श्रुति शब्द जो है वो पैरेलल यूज होता है वेदों के लिए। वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको ऋषि मुनियों ने सुना था। उन्होंने उसको शुरू में मंत्रों को मेडिटेशन में बैठ के सुना था। जो चीज सुनी जाए वो श्रुति होती है, और अल्टीमेट श्रुति एक ही है। वो परमात्मा ने जो बात बताई है और ऋषियों ने जिसको सुना है उसको श्रुति कहते हैं। वेदों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म के अंदर, परमात्मा के अंदर जिसकी पूरी निष्ठा है, विश्वास है, अटूट भरोसा है, उसका ट्रस्ट है, उसके सारे सिस्टम्स पर, उसकी बनाई हुई हर चीज पर, उसके बनाए नियम पर, सत्य पर, रितों पर, हर चीज पर पूरी तरह से अटूट विश्वास है, वो ब्रह्मनिष्ठ है। ठीक, तो इस मंत्र का अभिप्राय, इसका जो पर्पस है, इस मैसेज यही है कि ऋषि कहता है कि कृत सांसारिक यानी कि उत्पत्ति वाली क्रिएटेड वस्तुओं के द्वारा उस परमात्मा की, उस
नित्य अनित्य परमात्मा की जो अकृत परमात्मा है उसको नहीं पाया जा सकता। क्रिएटेड चीजों के थ्रू नॉन क्रिएटेड, नेवर क्रिएटेड प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वो बता रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान उसके द्वारा नहीं पाया जा सकता। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ऋषि ने, आफ्टर ऑल ये जो ऋषि है जो अपनी बातें बता रहा है, उसने भी तो जन्म लिया है, उसका भी तो एक शरीर है ना, वो तो शरीर के द्वारा ही ये सारी बातें बताएगा। और जो उसके पास जानने के लिए पहुंच रहा है उसका भी एक शरीर है, वो भी तो क्रिएटेड कृत शरीर है प्रकृति द्वारा। फिर वो जो अन्न है जो दोनों खाते हैं, क्योंकि दोनों अन्न खा रहे हैं तभी जीवित हैं, वो भी तो प्रकृति से क्रिएटेड है। फिर उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, या वो जिस मकान में या कुटिया में जहां भी बैठे हैं उसका भी तो भोग कर रहे हैं, उसका भी तो जीवन से चला रहे हैं उसके थ्रू। तो कृत को नकार तो नहीं सकते, यू कैन नॉट से कि कृत पूरी तरह से इसको छोड़ दिया जाए, कृत को तो रखना ही पड़ेगा। मगर मैसेज यही है कि जो अपरा और परा वाली विद्या और अविद्या दोनों दोनों चीजें हैं, कृत को भी जानना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसको यूज और यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब उस अकृत परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। घूम फिर के वही बात, दोबारा वही बात आ जाती है, घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, वो परा वाली अपरा वाली, विद्या वाली अविद्या वाली, दोनों की चीजें, दोनों की नॉलेज बहुत जरूरी है, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो यही कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल संसार और सांसारिक भोग नहीं है, ये सब क्रिएटेड है तो डिस्ट्रॉय भी जरूर होगा, ये परमानेंट नहीं है। इसमें पड़े रहने से, फंसे रहने से, इनकी इनकी ही भोग के लिए सब कुछ करते रहने से आना जाना लगा रहेगा, तो भोग भी करते रहेंगे, भोग के लिए आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, मगर इसके बिना हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। यही सोचना पड़ेगा कि ये एक वाया मीडिया है, तो इन्हें केवल अपना साधन समझो, अल्टीमेट गोल और अंत मत समझो। अल्टीमेट गोल कुछ और है, अल्टीमेट गोल जो प्राप्य लक्ष्य है वो इनसे अलग है, वो इनके अंदर नहीं मिलेगा या इनके द्वारा नहीं मिलेगा। अगर उसे पाने की लालसा है और समझ है तो कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। जिनके मन में शंका रहती है, यहाँ पर एक बात और बड़ी क्लियर है, जब वो उसकी बात करते हैं जो उनके पास आ रहा है सीखने के लिए, कि अगर उसके मन में शंका है, तर्कों की भरमार है, डाउट्स हैं, अनसर्टनिटीज हैं, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, निष्ठा बहुत जरूरी है। जो इस तरह लोग इधर उधर भटकते हैं शंकाओं के साथ, डाउट्स के साथ, वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और गुरुओं का भी, जिनसे पूछते हैं उनका भी। जिस पर भी उन्हें पूरी तरह विदाउट डाउट निष्ठा हो, सबको उसी मार्ग पे चलना चाहिए, चलना उसी मार्ग पे चाहिए, केवल केवल उसी मार्ग पे चलना चाहिए जिस मार्ग पर सभी को 100% निष्ठा होती है, मतलब डाउटलेस ट्रस्ट होता है, केवल उसी मार्ग पे चलना चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बताया था कि जब आप गुरु के पास जाते हैं तो कंप्लीट सरेंडर बहुत जरूरी है। अगर कंप्लीट सरेंडर नहीं करते हैं और यदि आप गुरु पर शंका रखते हैं या उनके ऊपर डाउट रखते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं होता। और यहाँ एक और बात कही गई है, वो है समित पानी। समित पानी मतलब होता है कि जो पूरी तरह से तपस्या के लिए, क्योंकि तपस्या भी समित पानी का ही एक हिस्सा है, ये प्रेरित है, यज्ञ से प्रेरित, मतलब हमने अगर किसी कर्म को करना है तो वो यज्ञ रूप में ही करना है, यज्ञ के रूप में ही हम कर्म कर रहे हैं, तो उसमें तपस्या भी पूरी उसी तरह से है। गुरु के पास जो हम लेके जा रहे हैं वो मेंटल रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, फिजिकल रेडीनेस, फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर, अपनी साइकोलॉजिकल पूरी की पूरी मेंटल कंडीशंस, ये सब तो चाहिए ही, और वो मटेरियल भी चाहिए जो हमको इस वक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर तो एक शौनक जो है वो ऋषि के पास ज्ञान प्राप्त करने आया है। मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर ये रेफरेंस ली जाए या नहीं, कि वो अपने हाथों में वेद की पुस्तकों को लेकर गया है या अपने हाथों में उपनिषद की पुस्तक को लेकर गया है कि इसको समझाइए। लेकिन अगर सपोज करिए, जैसे मैंने कहा था कि कोई ऋषि के पास कोई
शस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए जाता है तो वो अपना मटेरियल साथ लेके जाएगा, तभी उसको ऋषि पूरी तरह समझा पाएगा। ठीक, ये यहाँ पर बताया गया है कि उसको सामग्री भी लेके जानी चाहिए जो उसको व्यवहार करनी है, और इसके अलावा गुरु की प्रॉपर फीस, उसको जो उचित दक्षिणा देनी है और जो उसकी सेवा करनी है वो भी जरूरी है। ये सभी चीजें समित पाणी के अंदर आ जाती है। यज्ञ तो वही है ना कि जिसमें ये तीनों अंग आवश्यक होने चाहिए। पहला अंग संगति, विद्वानों की संगति, तो वो गुरु की संगति के लिए ही जा रहा है कि मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा। और पर्पस, पर्पस है कि मुझको विश्व का कल्याण करना है, या मुझको अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त करना है, या परमात्मा का नॉलेज प्राप्त करना है। बस एक सेल्फिश उसके लिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे दो चीजें बना के दी है जिससे मैं चार लोगों को नष्ट कर दूं। सेल्फिश पर्पस यहाँ पर यज्ञ का नहीं है, यहाँ पर नहीं है कम से कम। और पूरी तरह से यहाँ पर यह भी है कि वो दान भी देने वाला है, सेवा भी करने वाला है। इसके बिना तो यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। अब पिछले मंत्रों में इन्होंने इंडिकेशंस भी दिया था कि आहुतियां कौन सी हैं। तो जो समित पाणी है उसमें वो आहुति भी इन्वॉल्व है जो कि उसको गुरु के पास लेके जानी है ताकि विद्या पूरी तरह से विद्या को प्राप्त कर सके। तो ये एक मीडियम्स, वाया मीडियम्स, कंडीशंस ये सारी बता रहे हैं जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिसके प्राप्ति के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद वो सूर्य मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। ये सारी की सारी यहाँ पर कंडीशंस भी बता दी हैं कि क्या प्रिपेयर्डनेस चाहिए। 13वें मंत्र को पढ़ते हैं, आज 13 मंत्र को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर ओपन कर लेंगे कुछ बातें समझने के लिए। तेरहवां मंत्र है, तस्मै सह विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय ये नाक्षर पुरुषम वेदम सत्यम प्रोवाच ताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम। ठीक, इसको शब्दों को समझते हैं, शब्दों को समझने के बाद फिर इस पर विचार करते हैं। तस्मई उस, यानी कि उस जिज्ञासु, उस शिष्य को, सह व गुरु, उपसन्नाय समीप में, पास में आए हुए, पास बैठे हुए, सम्यक पूर्णतया ठीक ठाक तरीके से, शांत चित्ताय शांत चित्त वाले, विक्षेपों से विमुक्त चित्त वाले, शम अन्विताय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर शम कंट्रोल कर लिया हो, शांत कर लिया हो, जो भटकता नहीं है, जिनकी अपनी सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल में है, अधिकार में है। अक्षरम पुरुषम, उस अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा ईश्वर को जानने, वेद जान जाने, सत्यम सत्य स्वरूप ब्रह्म को ठीक सच्चा स्वरूप, प्रोवाच उपदेश करके, ताम उस तत्वत यथार्थ रीति से ब्रह्म विद्याम परा विद्या ब्रह्म ज्ञान को देना चाहिए। ये इसका अखीरला मंत्र है। आइए इसको समझते हैं, इंटरेस्टिंग है। उस वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो वेदों को जानने वाला गुरु है, ये उसका कर्तव्य है कि वह उस शांत चित्त, जो शांत चित्त वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ, समीप आया हुआ जिज्ञासु शिष्य है, उसको ठीक तरीके से ब्रह्म का आदेश और उपदेश, जिससे कि अविनाशी एक रस सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त किया जा सके, ये उपदेश उसको वो दे, ये ज्ञान उसको वो दे। ये इस मंत्र का मतलब है। अब समरी हो गई, समरी ये हो गई कि तुम मेरे पास आए हो, तुमने मुझसे ज्ञान पूछा है, तुम इस तरह से प्रिपेयर्ड होकर आए हो, ये ज्ञान है जो मैं तुमको देने वाला हूं। उन्होंने ज्ञान का भी एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि तुम जो लेकर आए हो वो भी एक्सेप्टेड है। अब मेरा उपदेश देने का कर्म है कि मैं तुमको ये बताऊं। सो ये इसका कंक्लूजन जैसा हो गया इस मंत्र में, इस पूरे के पूरे चैप्टर का। इसको समझते हैं। यहाँ दोनों के लक्षण बताए गए हैं, गुरु के भी और शिष्य के भी, और जिज्ञासु यानी कि शिष्य के भी। गुरु जो वेदज्ञ है, जिसको वेदों का पूरा ज्ञान है, जो ब्रह्मनिष्ठ है यानी कि पूरी तरह से परमात्मा में विश्वास रखने वाला है, वेदों का जो रचयिता है, जिसने वेदों की रचना की है, उस परमात्मा में
पूरी तरह से उसको श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है परमात्मा में, पूरा आश्वस्त है, उसको पूरी तरह से अटूट भरोसा है। और जिज्ञासु जो कि शांत चित्त है, जिसमें की चंचलता नहीं है, जिसमें एकाग्रता है, शांत मन से वो गुरु के ज्ञान को, गुरु की बातों को सुनने के लिए प्रस्तुत है, तैयार है। अपनी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है, वो भटकने वाला नहीं है, किसी बुरे काम में, किसी बुरे विचार में, किसी दूसरे आकर्षण में फंसकर भटकने वाला नहीं है। उसने अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लिया है, कर्मों वाली ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करके रखा है। और उस पर जब वो गुरु के पास समीप बैठकर प्राप्त करने जैसी मानसिक अवस्था में तैयार है, तब गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि वो सच्चे ब्रह्म का ज्ञान उसको दे, उस शिष्य को दे। अब यहाँ पर इस उपनिषद में भी और कई जगह और भी जब ब्रह्म शब्द यूज होता है तो वो तीनों के लिए यूज होता है। तीन, पहला ब्रह्म जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, दूसरा ब्रह्म जो मूल प्रकृति है, और तीसरा ब्रह्म जो जीवात्मा है। वो इसलिए यूज होता है क्योंकि ये तीनों के तीनों अविनाशी हैं, अनादि हैं, ना ये जन्म लेते हैं, ना ये मरते हैं, ये हमेशा रहते हैं। और तीनों के अंदर एक गुण होता है जो कि जिसको कि बृहद गुण कहते हैं, जो कि अपने को बढ़ना और बढ़ाना, ये तीनों गुण, दोनों गुण होते हैं। तो जो बढ़ाता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करना ब्रह्मा का गुण है। तो ये प्रकृति भी जब जन्म से बननी शुरू होती है तो इसकी भी वृद्धि होती है, इसका विशाल रूप होता है, हर जगह फैलकर अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में बैठ जाती है। ब्रह्मा, उसकी शक्ति से ही ये विशाल रूप बनते हैं, वो भी एक्सपेंसिव है। उसी तरह से जीव, जो हम जीवात्माएं हैं, हम भी एक्सपेंसिव हैं। हम अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, हम अपने बच्चे पैदा करते हैं, हम एक समाज बनाते हैं, हम पूरा एक देश फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ये सारा कुछ हमारा अपना एक्सपेंशन है। तो ये तीनों के लिए ब्रह्म शब्द का यूज होता है। अब ये जब ज्ञान दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको इन तीनों का ज्ञान देना है, पराविद्या, अपराविद्या, अविद्या, विद्या, ज्ञान, और ये तीनों ब्रह्मों का ज्ञान, तीन ब्रह्म जो बताए, इन तीनों का ज्ञान, ये उस गुरु का फर्ज बन जाता है कि वो इस शिष्य को ये सारा ज्ञान दे। इसमें से काफी कुछ बता चुके हैं अंगिरा ऋषि, काफी कुछ आगे बताने वाले हैं, मगर ये उन्होंने इंट्रोडक्शन बैठा दी है। एक ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का एक मंत्र है 1:145:1। वो मंत्र सपृच्छता, स जगामा, स वेद, इस तरह चलता है। उस मंत्र में गुरु कौन होता है, कैसा होना चाहिए, इस पर बताया गया है। वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज। गुरु वो जो सब्जेक्ट को, विषय को जानता हो, जिसको उस विषय का सच्चा ज्ञान हो। तो अब कौन सा विषय है, यहाँ पर विषय ही लिया गया है परमात्मा के बारे में, या ऐसा ज्ञान कि जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाए, यही कहा गया था शुरू में। तो ये एक विषय है, सब्जेक्ट है। अब आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट, आपको अगर मेडिकल साइंस पढ़ना है तो आप ऐसे गुरु के पास ही जाएंगे जो मेडिकल साइंस जानता है, तभी वो पढ़ा सकता है। तो गुरु वो जो कि उस विषय को जानता है, उसकी थ्योरी को, उसके प्रैक्टिकल को और उसकी एप्लीकेशन को, सब कुछ जानता है। बीन देयर, नोन दैट, उस टाइप का नॉलेज उसके पास है, आप्त पुरुष है, नॉलेजेबल है। तो ये पहला उसका गुण होना चाहिए। दूसरा, जो समझा सके, यानी कि जो अध्यापन कर पाए, प्रैक्टिकलिटी समझा पाए, प्रॉपर डायरेक्शन, सरल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, गुरु का दूसरा गुण। एक गुण और तीसरा, ये कि वो प्लस माइनस सब कुछ बता सके, कि मैं विद्या तो तुमको सिखा रहा हूं, लेकिन इस विद्या में ये नेगेटिव्स हैं, ये पॉजिटिव्स हैं, ये सचेत होने वाली चीज है, इसके बारे में सावधान रहना, और ये चीज अच्छी बुरी सब कुछ बता पाए। ही हैज टू इन्फॉर्म, ऐसा नहीं कि छुपा के रखता है कुछ को, या उसने आपको वार्निंग नहीं दी कि इसमें खराबी क्या हो सकती है, सब कुछ उसने आपको बताया है। चौथा, दैट ही मस्ट बी अप्रोचेबल, वो रीचेबल होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। अब कोई बहुत महापुरुष साधु सन्यासी है जो पहाड़ों में रहता है और मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, तो उससे तो कोई कुछ सीख नहीं सकता।
तो ये यही मतलब है कि उसके पास एक आश्रम है जहां पर जाके शिष्य सीखते हैं, वो सिखाने वाला है, अप्रोचेबल है और सत्य का आचरण करता है, सत्य का आचरण, झूठ नहीं बोलता, ना झूठ को सपोर्ट करता है। शिष्य की रक्षा अपने ज्ञान बल से करता है। मतलब यह है कि जो शिष्य है उस पर जो किसी किस्म की मुसीबत या मुश्किल आए तो उसको अपने ज्ञान बल से उसकी सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। गुरु शिष्य के दोषों को दूर करता है। अगर शिष्य में उसको कोई दोष दिखता है, दुर्गुण दिखता है, ऐसी चीज दिखती है जो कि विनाश कर सकती है शिष्य का, तो वो उनको दूर करता है, साफ करता है, परिष्कार करता है। ये सारे के सारे गुरु के गुण होने चाहिए, तभी वो गुरु है। क्योंकि वो अगर दोष दूर नहीं करेगा और शिष्य के अंदर दोष बचे रहेंगे तो सिखाई हुई विद्या दोष युक्त हो जाएगी, उसमें दोष आ जाएंगे। ये गुरु के गुण। अब शिष्य के जो गुण हैं वो होना चाहिए संयम, कंट्रोल, अपने आचरण विचरण विचारों पर भी, कर्मों पर भी कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण, श्रद्धा, कंप्लीट ट्रस्ट और ज्ञान प्राप्ति की लालसा, अंदर से वो जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक, नम्रता होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, उचित मूल्य देना चाहिए, आचार्य के पास जा सकने की क्षमता होनी चाहिए, गुरु के शासन और अनुशासन के अनुसार उसी के तरीके से जैसे गुरु ने कहा उस शासन अनुशासन पर टिके रहने पर, चलने पर क्षमता होनी चाहिए उसकी उतनी। प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, मगर अपमान, अश्रद्धा, अवहेलना ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें जो मान लेता है, जो शिष्य शिष्टाचार के साथ, उचित समित पानी के साथ, उचित वस्तुओं के साथ अपनी इंद्रियों को, अपने मनावस्था को, अपने आचरण को बस में रख के गुरु के पास जाता है, तो ये गुरु का कर्म बनता है कि वो उस शिष्य को ब्रह्म की विद्या जरूर दे। ये यहाँ पर मंत्र में बताया गया है। इसमें एक शब्द आया है, वो है अक्षरम पुरुषम। अक्षरम पुरुषम मतलब सत्य और ब्रह्म विद्या। तो अक्षर पुरुष केवल उस परमात्मा के लिए कहा जा सकता है जो कि एक रस अक्षर है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो सत्य की स्थापना करता है। सत्य की स्थापना, सत्यम ब्रह्म विद्याम, वो सत्य की स्थापना वो परमात्मा ही करता है। बाकी के जो दो ब्रह्म बताए गए हैं वो सत्य की स्थापना नहीं करते, वो उस पर चलते हैं, उनसे रित बन सकते हैं और वो रितों को फॉलो करते हैं, लेकिन सत्य को बनाने वाला एक ही परमात्मा है जिसने ये सारी रचना बनाई है। क्रिएशन और एक्सपेंशन का काम करता है, जो अक्षर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है, एक रस रहता है, जो अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ है, वो सत्यम है, जो संसार में, सृष्टि में अल्टीमेट फाइनल ट्रुथ है, अनचेंजेबल रियलिटी है, जिसकी सत्ता, एग्जिस्टेंस हर चीज में है, हर वस्तु में है, जिसके ऊपर, जिसके सत्य के ऊपर, जिसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सारे के सारे नियम कानून या जिसको अमृत कहते हैं बनते हैं, जो चलते हैं, जो भी अटूट हैं, जो बेसिक्स हैं रूल्स ऑफ नेचर, उसी के सत्य पर आधारित है, जो अपरा और परा दोनों विद्याओं को देता है और जो परमात्मा है, उसी को अक्षर पुरुष कहा गया है, या उसको परम ब्रह्म कहा गया है, या परमात्मा कहा गया है। अक्षर पुरुष के बारे में पहले भी बताया गया था, और फिर तीन ब्रह्म कौन से हैं उनकी इंडिकेशंस भी बताई गई है ताकि क्लैरिफाई हो सके। कहीं कहीं किसी किसी मंत्र में वो ब्रह्म को मूल प्रकृति या जीवात्मा की तरह भी यूज करते हैं, और किसी किसी मंत्र में वो ब्रह्म को केवल परमात्मा के लिए यूज करते हैं। इसलिए ये समझ लेना चाहिए, इन सारों को पा जाने वाला जो ज्ञान है, इन सभी वस्तुओं को समझने वाला जो ज्ञान है, वो परा, अपरा और तीन ब्रह्म, इन तीनों में ही सारा का सारा ज्ञान है। यही अंगिरा ऋषि अपने शौनक शिष्य को बता रहे हैं। तो ये हमने आज 13वां मंत्र कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा करेंगे कि जो इसका उपसंहार है, कंक्लूजन है, वो अगली बार ले लेंगे। वो नेक्स्ट सैटरडे को कंक्लूजन कर लेंगे, और कंक्लूजन करके फिर हम द्वितीय सेकंड मुंडक के प्रथम भाग पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन हम अगली बार करेंगे। कंक्लूजन करने में 20-25 मिनट लग सकते हैं।
तो आज अब तक जो बात की है, इस पर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुरुओं की डेफिनेशन, शिष्यों की डेफिनेशन, समित पाणी की डेफिनेशन, जो भी बातें हुई हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, लेट्स ओपन इट अप। जी। ये सूर्य मार्ग का मतलब क्या हुआ, जो आपने पहले 11वें शायद मंत्र में बताया था? सूर्य का मार्ग प्रकाशवान मार्ग, अंधेरे का मार्ग नहीं, ठीक। प्रकाशवान मार्ग, ज्ञान का मार्ग, जिसमें ज्ञान प्राप्ति होती है, वो मार्ग। अब इसको दो उसमें समझ लो कि वो लोग जो कि नीच योनि में जाते हैं, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ जाते हैं, वो जरूरी बात है कि उसको कहा जा सकता है कि अंधेरे के योनियों में जाते हैं, तमस में जाते हैं, उनमें अज्ञान होता है। तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन सूर्य का मार्ग, जो कि प्रकाश के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, ठीक है ना, उस चीज को वहां पर सूर्य। बेसिकली ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग प्रकाश का मार्ग, तमस का मार्ग नहीं है, ठीक है ना, ये समझ लेना चाहिए। एक मुझे बात याद आ गई है, लेट मी टॉक अबाउट इट। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट। एक बड़े पुराने समय की बात है कि एक महात्मा आनंद स्वामी हुआ करते थे। वो बड़े मजे मजे से हंस हंस के लेक्चर दिया करते थे, बड़े सिंपल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यूज करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। तो वो अपने प्रवचनों को इजी बनाने के लिए इसी तरह से सारी बातें किया करते थे। बड़ा स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट था उनका, कोई 10-12-15 बार हमारे घर आ चुके हैं वो, हम लोग के घर। तो वो बड़े अच्छी तरह से लेक्चर दिया करते थे, मगर जब कभी उनको कोई डीप डिस्कशन करनी होती थी तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की डिस्कशन भी बड़ी अच्छी तरह करते थे। कोई 2-3-4 किताबें तो उनकी ऐसी हैं जो कि मतलब पढ़ पढ़ कर दिल कभी भरता नहीं है, लगता है बार बार पढ़ते रहो, इतना ज्ञान है उनमें। खैर खैर वो एक बार इसी तरह से एग्जाम्पल देने लगे, तो किसी ने पूछा था उनको एक जलसे में, एक क्राउड में। तो बात यही हुई थी कि भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में यही कहा है कि नीच योनि का कैसा है और ऊपर की योनि कैसी है, और नीच योनियों का क्या मतलब है। तो हंस हंस के इस बात को वो समझा रहे थे और कह रहे थे कि नीचे की योनि वही होती है जो सामने कुत्ता है, घोड़ा है, भेड़िया है, बिल्ली है, बिच्छू है, सांप है, ये सब नीच की योनि है, और ऊपर की योनि हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यही समझाया। फिर वो कहते हैं, मजे की बात सुनिए, कहते हैं लेकिन ये बड़ा मजे की चीज है। मजे की चीज ये है कि मुझे अब ये पता चल गया है कि अगले जन्म में मेरा जो भाई है वो तो बिच्छू बन जाएगा। उनका कोई भाई था कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि अगले जन्म में मेरा जो भाई है वो तो बिच्छू बन जाएगा। मैं घोड़ा तो बन सकता हूँ या मैं आदमी बन सकता हूँ, पर मैं बिच्छू नहीं बनने वाला। सो अब उसका मतलब ये है कि ये सारी जो मुसीबत है जिसको मैं अपना भाई कहता हूँ, मुझे अगले जन्म में तो नहीं मिलने वाला, ये तो मुझे पक्का हो गया। तो देखिए ये नीच योनि में जाने का कितना मजे मजे की बात है। अब वो इसको इसको इस तरह समझा रहे थे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जिनका संग साथ हमको इस जन्म में मिला हुआ है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो उन्हीं योनियों में जन्म लेंगे कि हमको उनका संग साथ अगली बार भी मिलेगा, या हम भी उन्हीं योनियों में जन्म लेंगे कि उनका संग साथ मिलेगा। वो यही कहना चाहते थे कि जिसको मैं मुसीबत समझता हूँ अपने जीवन में, वो मुसीबत अगली बार तो बिच्छू बन के जन्म ले लेगा। अब वो रियलिटी है नहीं है नहीं पता, वो एग्जाम्पल यूज कर रहे होंगे, पता नहीं। मगर उनका कहने का मतलब यही है कि ये जो नीच योनि में जाने की बात कही गई है, इस बात के पीछे कितना डीप फैक्टर यही है कि हम जिनका साथ इस जन्म में भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, जिस मर्जी कारण से, चाहे वो मेरा भाई बन के जन्मा हुआ है, चाहे जो भी बात है, जैसा उन्होंने यूज किया, वो जन्म, ये जो बनाया हुआ है ना सारा सिस्टम परमात्मा का कि कौन सी योनि में किसको जाना है, वो इस जन्म के साथ वो छूट जाएगा। और ये कितना एक सेटिस्फाइंग जैसा उन्होंने इसको बता दिया
कि कितनी खुशी की बात है कि अगली बार मुझे उसका साथ नहीं मिलेगा। ये उन्होंने समझाई थी इस तरह से बात। इसको समझिए इस तरह से, देखिए कितना कितना डीप समझ में आएगी ये बात आपको, कि मुझे ये पता है कि मैं अपने कर्म, अपने कर्मफल, अपने विचारों, अपने आचरण, इससे तो मैं किस रूप में अपना जीवन जी रहा हूँ। मुझे ये नेगेटिव लोग जो मेरे ज़िंदगी में हैं, जिनको मुझे झेलना पड़ता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, मुझे ये पता है कि ये नेगेटिव लोग आगे जाकर अगले जन्मों में मुझे प्राप्त नहीं होंगे। ये कितना एक दिल को खुश करने वाला, मन को खुश करने वाला विचार है। यही उन्होंने बताया। उनके लेक्चर में बिल्कुल यही बात, वो समझाने का तरीका उनका अलग था, वो हमेशा हर बात को हँस के समझाया करते थे। लेकिन ये बात वो यही बता रहे हैं। यही है सारा, कि सूर्य मार्ग पे चलो और नीच योनियों में मत फँसो। क्योंकि जो सांसारिक इसमें फँसे रहते हैं, वो तो नीच योनियों में जाने वाले हैं। तो इस मामले में ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन देके इस बात को समझाया गया है। ठीक? हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाय पीयूष। पीयूष बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई भी दे रहा है, सुनाई दिखाई दे भी रहा है दे ना? रहा है। ओके तो और एक प्रश्न था मेरा कि जो जिसको हम पुरुष कहते हैं, जैसे कि आपने कहा अमृत पुरुष वगैरह, पुरुष की डेफिनेशन क्या है? लाइक बिकॉज पुरुष तो हम मेल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी कहते हैं। पुरुष का मतलब होता है जो भी किसी एक पुर में वास करता हो। ठीक है? पुर राइट। मतलब कोई भी एक स्थान, कोई भी एक डेफिनेटिव शेप एंड साइज, उसको पुरुष कहते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग्स को पुरुष कहते हैं क्योंकि वो एक फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, वास करते तो हैं। करेक्ट। परमात्मा को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा होने के कारण सारी इस सृष्टि में वास करता है। हाँ, ये सारी सृष्टि उसकी बॉडी है, करेक्ट। ये उसका पुर है, स्थान है। ठीक? तो क्योंकि वो सारी सृष्टि में वास करता है, इसके लिए उसको परम पुरुष कहते हैं। ये अब यहाँ पर ये याद रखो कि प्रकृति के लिए पुरुष शब्द यूज नहीं होता। या ठीक है? तो पुरुष जो है वो मतलब वही है कि जो भी किसी एक पुर में वास करे, ठीक है, वो पुरुष है। ठीक। तो परम बहुत पुरुष वो है जो कि सारी सृष्टि में वास करता है, पूरे ब्रह्मांड में वास करता है, वो परम पुरुष है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू। नो वरीज। और एक बात जो शुरू में कही थी जी, जिसमें ये कहा था कि सूर्य की किरणें हमारे तक पहुंचती हैं और धरती की किरणें सूर्य तक पहुंचती हैं जी, ये धरती की कौन सी किरणें हैं जो सूर्य तक पहुंचती हैं? धरती से अंदर देखो, अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझना है तो उसको तुम बड़ी सिंपली समझ सकते हो कि जैसे ही धूप लगती है पानी के ऊपर, पानी की भाप उठने लगती है। ठीक है? वो उठकर ऊपर जा रही है। और इसी तरह से जो चीजें, जिन 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 चीजों के रस ड्राई होते हैं, जो सूख जाते हैं, वो सब किरणों के साथ ट्रेवल करके ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल समझने का तरीका है। वरना तो हर किस्म की डेफिनेशन, मैंने एक बार शायद सूर्य की किरणों पे बात की थी कि 1000 तरह की किरणों को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो उसमें बताया हुआ है कि कितनी किरणें ऊपर से नीचे आती हैं और कितनी किरणें नीचे से ऊपर जाती हैं। तो ये किरणें जो हैं ये टू वे ट्रेवल करती हैं, दोनों तरह से ट्रेवल करती हैं। उसी तरह से मनुष्य की जो आत्मा होती है, जब उसका मृत्यु होती है, तो वो सूर्य की किरणों के साथ ही ऊपर उठ के चलता है या जाता है। इसीलिए कहा जाता है कई बार पुराणों में भी, उपनिषदों में भी, कि जिन लोगों की मृत्यु अंधकार के टाइम में या सूर्य जब दक्षिणायन में होता है उस वक्त होता है, तो उनकी आत्मा को थोड़ा भटकना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का साथ नहीं मिलता। सूर्य का साथ तब मिलता है जब उत्तरायण होता है, सूर्य का टाइम होता है, तब के समय अगर मृत्यु होती है तो सूर्य का मार्ग मिलता है। ये पुराणों में कई जगह उपनिषदों में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि किरणें जो हैं वही सब कुछ ऊपर लेके चलती हैं, बोथ साइड ट्रेवल करती हैं सूर्य की किरणें, अप भी और डाउन भी।
ठीक है, हाँ जी, और प्रश्न कोई? मुझे जाना है पीयूष, आई हैव टू गो, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉक एज ऑलवेज। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। टेक केयर। You too. हमारा टाइम तो हो ही गया है वैसे। सबको नमस्ते। नमस्ते। तो अगर और प्रश्न नहीं है तो फिर इसको रैप अप कर लेते हैं आज, और अगले सैटरडे मिलेंगे। अगले सैटरडे उपसंहार करूंगा, कंक्लूजन करूंगा इस चैप्टर का, और नए चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। जब मैं कंक्लूड करूंगा तब भी अगर कोई प्रश्न होंगे तो पूछ लीजिएगा, मैं एक बार उसको आंसर करके फिर नया चैप्टर शुरू करूंगा। तो अगर आज कोई और प्रश्न नहीं है तो इसको फिर वी कैन रैप इट अप। पीयूष, ये जो 7 जन्मों का साथ होता है, ये कुछ होता भी है? ये तो पोएटिक है ना, अच्छा। ये पोएटिक है ना। उसमें दूसरी बात यही होती है कि अगर देखो ऐसा है कि अगर यू हैव टू पे मी बैक समथिंग, तो यू विल हैव टू कम बैक टू पे मी बैक, और इफ आई हैव टू रिसीव समथिंग फ्रॉम यू, आई हैव टू कम बैक टू रिसीव समथिंग फ्रॉम यू। ये कर्म फल का बात है। तो ये बस वही है कि हमारे अगर कर्म फल इस तरह के बैठे हुए हैं कि हमको बार बार आना, लेना देना करना ही पड़ना है, तो फिर 7 जन्म लेना पड़ेगा शायद, इट माइट गो ऑन। पर ये बेसिकली पोएटिक है, ये सारी पोएटिक बातें हैं, ये मतलब सुनने में बोलने में अच्छी लगती हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके। तो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते टू एवरीबॉडी। अब अगली बार फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे, टाइम पर आइएगा, विल स्टार्ट अगेन। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।